नमस्कार सर, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्ते। Hello, thank you for inviting me once again to give some of the most important burning hot topic so that the patient can recover from their disease and they can understand their disease very well. या सर, एक्चुअली हम सबको ये कहा जाता है कि आप लोग वजन को मेंटेन रखिए, ज्यादा फैटनिंग फूड मत खाइए, ज्यादा फैटनिंग फूड मत खाइए। उसकी वजह से आपको काफी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम आ सकती है, हार्ट अटैक हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है। लगभग जितनी भी लाइफस्टाइल की डिजीजेस होती हैं वो सब हो जाती हैं। जवानी में तो हम लोग कंट्रोल जब करते हैं तो वेट बहुत अच्छे से लूज होता है। मतलब थोड़ा सा भी अगर आप वेट लॉस के प्रोसेस में जाएंगे तो बहुत आसानी से लूज हो जाता है वेट। लेकिन जब हम 35 क्रॉस कर जाते हैं तो वेट बहुत कोशिश करने के बाद भी वजन लूज नहीं होता है। और मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि वजन क्यों नहीं लूज होता है, और अगर वजन लूज नहीं हो रहा है तो क्या ये साइन है कोई बीमारी का, कुछ ऐसी बीमारी हमें होने वाली है फ्यूचर में? क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है अंडरलाइंग। हम लोग को बचपन में ये कहा जाता है कि जब आदमी बुजुर्ग होता है, 40, 50, 45 क्रॉस करता है, तो बॉडी में बहुत सारी बीमारियां लगनी शुरू हो जाती हैं, बॉडी वीक होना शुरू हो जाता है। इसमें कितनी सच्चाई है, आज हम ये आपसे जानना चाहेंगे सर। तो चलिए, if you can't remember me, myself Dr. Sandeep Sharma from Malia Lifestyle Medicine। और ये जो क्वेश्चन है जिसपे हम आज बात कर रहे हैं, ये बहुत ही ऐसा टॉपिक है और ऐसी चीज है जो दुनिया के हर देश, हर शहर, हर घर में का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वेट आज का मॉडर्न वर्ल्ड का एक प्रकार का महामारी हो चुका है। मतलब एक प्रकार की इतनी भयंकर बड़ी बीमारी हो गई है। अचानक से वेट क्यों हुआ ऐसा, इतना मैंने एकदम जैसे ब्लास्ट होता है वैसे मोटापा बढ़ रहा है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो एशियंस के लिए जो बीएमआई है, बॉडी मास इंडेक्स, वो है 23 से अगर आप ऊपर हैं तो आप ओवरवेट में आते हैं। और बाकी कंट्रीज के लिए, कोल्ड कंट्रीज के लिए 25 पे, अगर 25 से ऊपर आते तो आप ओवरवेट में आते। तो अगर हम भारत का 25 भी अगर स्टैंडर्ड मान के चले तब भी 80% पॉपुलेशन जो है उसका बीएमआई 25 से ऊपर है। अमेरिका में 70% लोग ऐसे जिनका बीएमआई 29-30 टच कर रहा है। मतलब वहां तो एक प्रकार का बहुत ज्यादा वो है, मतलब एक प्रकार की महामारी है। माने वहां पे मोटापा इतना बड़ा प्रॉब्लम है। और हमारे देश की जो मेट्रोज है उनकी स्थिति भी करीबन वही मेट्रोज जैसी है। तो अब इस पे थोड़ा लाइट डालते हैं कि इससे क्या कारण है, ऐसा क्यों हो गया, और कैसे मोटापा जो पहले हमारे जीवन, जो मनुष्य का जीवन था, जो ह्यूमैनिटी थी, उसके लिए एक बहुत अच्छा टूल था। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट एक ऐसी चीज था कि वो मोटापा, हमारे शरीर का जो मोटापा बढ़ाने का जो तरीका है, उससे हम कैसे सरवाइव कर पाए इतनी लंबी 10 लाख साल की जिंदगी में। और वो जो हमारे लिए पहले प्रॉफिटेबल था, कैसे आज वही हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। तो पहले समझते हैं मोटापा अचानक से इतना वर्स्ट क्यों है। क्योंकि आप अभी भी देखेंगे इंसान को छोड़ के बाकी जानवर, उनका जो डेली का स्ट्रगल है वो खाना खाना और सरवाइव करना, खाना खा के उससे बचे रहना और सरवाइव करना, यही जिंदगी है उनके लिए, बाकी सबके लिए। इंसान जैसे मॉडर्न वर्ल्ड आया, जो पहले हम लोग जब आज से 300-400 साल पहले की बात करेंगे तो खाना उगाना, खेती करना और सरवाइव करना, यही इंसानों का भी काम यही था और यही करते आ रहे थे। उस समय क्या होता था, हम जो भी खाना खाते थे उसमें कोई मशीन तो थी नहीं, प्रोसेसिंग करने का कोई ऑप्शन नहीं था। तो कुदरती तरीके से जो उगता था उसी को हम खाते थे। उसमें क्या होता था, इनफ फाइबर होता था, काफी फाइबर होता था। तो हमारा जो स्टमक है वो अच्छे से फुल हो जाता था और हम ओवर ईटिंग कर नहीं पाते थे। और फाइबर होने की वजह से जो फैट है, हम चीजों से फैट निकाल नहीं पाते थे। जैसे अभी आजकल तेल निकालना बहुत आसान हो गया मशीनों के थ्रू, पहले इतना आसान नहीं था तेल निकालना। तो तेल ऐसा इतना ज्यादा क्वांटिटी में खाया नहीं जाता और फूड प्रोसेस नहीं था, तो हम फूड नेचुरल फॉर्म में खाते थे तो उसका वॉल्यूम काफी था क्योंकि फाइबर हुआ करता था उसके अंदर। अभी क्या हो गया, अभी जस्ट उल्टा हो रहा है। तेल बहुत अधिक मात्रा में हमको उपलब्ध होता जा रहा है क्योंकि हमारे पास मशीनें हैं तेल निकालने की। और जो हमारा खाना है उससे फाइबर निकाल दिया जाता है, कैसे? प्रोसेसिंग के द्वारा, फूड प्रोसेसिंग के द्वारा, जो हम प्रोसेस फूड खा रहे हैं।
तो कितना बड़ा बदलाव हो गया। एक जमाना था जब तेल नहीं था और फाइबरस फूड था, आज का जमाना जब तेल भर मार रहा है, फाइबरस फूड नहीं है। तो क्या फर्क पड़ गया, क्या हो गया ऐसा कि भाई तेल, मतलब क्या मॉडर्न वर्ल्ड और पुराने वर्ल्ड में क्या फर्क पड़ा? यही फर्क पड़ा। इससे क्या हुआ, आपका जो खाना है वो छोटे वॉल्यूम में ही बहुत हाईली कंसंट्रेटेड हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें फाइबर नहीं है। तो एक गुलाब जामुन और एक इतना बड़ा गुलाब जामुन और एक इतना बड़ा वाटरमेलन, दोनों में साइज एक जैसा है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, कैलोरी वाइज, फाइबर वाइज, न्यूट्रिएंट वाइज। तो हमने क्या किया, प्रोसेस करके गुलाब जामुन बनाया, भगवान ने नेचुरल मीठा बनाया वाटरमेलन को, लेकिन दोनों का तरीका अलग है। आप वाटरमेलन और गुलाब जामुन दोनों, हो सकता है आपको लगे क्या दोनों तो मैंने एक पाव ही खाए थे, लेकिन जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। तो अब अभी का जो सिचुएशन है वो उस पे हम कैसे पहुंचे, और हमारा बॉडी क्या है। क्या होता था पहले के समय पे, फैट मिलना बहुत मुश्किल का काम है। मतलब हमारे को जो, अगर जैसे आपको फैट नारियल से लेना है तो आपको उतना सारा नारियल खाना पड़ेगा, तब जाके वो फैट हमारा बॉडी उसको प्रोसेस कर पाएगा। और उसमें भी नारियल का जो फाइबर है वो फैट को एब्जॉर्ब नहीं होने देगा, इसलिए हमको मोटापा बहुत मुश्किल से होता था। और पहले के लोग बहुत लीन एंड थिन हुआ करते थे। मोटापा मुनि के था जो बहुत, जो या तो राजा महाराजा थे या फिर ऐसे लोग थे जो काम नहीं करते थे, वही लोग मोटे हुआ करते थे। बाकी किसान कभी आपको मोटा नहीं मिलेगा, आज भी नहीं मिलेगा। तो ये चेंजेस होने से क्या क्या गड़बड़ हो गई, और हमारा बॉडी का मैकेनिज्म के इसके पीछे का साइंस क्या है, वो कैसे काम करता है वो मैं बताता हूँ। और कैसे यही तेल हमारे लिए इतनी खतरनाक बीमारी का बाढ़ ला दिया, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, किडनी, जितनी सारी बीमारियां हैं, इन्हीं गड़बड़ों की वजह से पूरा एक बीमारियों का एक साइकिल चालू हो गया, जिससे हम लोग उबर ही नहीं पा रहे। हार्ट अटैक, भारत हार्ट अटैक का सेंटर है, पूरी दुनिया का हार्ट अटैक सेंटर कौन है? भारत। कैसे हम यहां तक पहुंच पाए? तो अब थोड़ा मैं आपको चिकित्सा विज्ञान की तरफ ले जा रहा हूं, और हमारा शरीर कैसे काम करता है उसकी तरफ ले जा रहा हूं। पहले क्या होता था, जब हम लोगों का नेचुरल फूड था, तो हमारे बॉडी में क्या था कि एक टिश्यू होता है जिसको बोलते हैं फैटी टिश्यू। जब आप फैट लेते हैं तो एक टिश्यू होता है जिसको एडिपोज टिश्यू बोलते हैं, वो फैट को एब्जॉर्ब करके रखता है। मतलब ये एडिपोज टिश्यू है, तो वो फैट इसके अंदर छुपा के रखेगा हमारे बॉडी के अंदर। और इसके साथ क्या होता था, ये जो एडिपोज टिश्यू है, ये जो फैट टिश्यू है, ये एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको बोलते हैं लेप्टिन हार्मोन। ये लेप्टिन हार्मोन क्या करता है, हमारे स्टमक में फैट टिश्यू है, यहां से वो सिग्नल दिया लेप्टिन हार्मोन, ये रिलीज होके गया ब्रेन पे। ब्रेन पे एक सेंटर होता है जिसको बोलते हैं सटाइटी सेंटर, मतलब भूख का सेंटर। वो हमको बताता है कि खाना कितना खाना है। वो किससे कंट्रोल होता है? इसी लेप्टिन। तो ये लेप्टिन हार्मोन जो है हमको ब्रेन पे जाके सिग्नल देता रहता है कि हाँ अभी हमको इतनी भूख लगी, इतना खाना खाना है। बहुत अच्छी बात है। आप खाते थे, आपका दो तरीका था, एक तो पेट फुल हुआ तो स्ट्रेस सिग्नल जाता था तो आप रोक देते थे, बाई चांस अगर स्ट्रेस सिग्नल नहीं गया तो आपका एपेटाइट सेंटर आपको रोक देता था कि बस इनफ, अब खाना खाना बंद करना। अब क्या हुआ, जैसे जैसे फैट का, लोग फैट होते गए, मोटे होते गए, वैसे वैसे एडिपोज टिश्यू जो है बढ़ता गया। एडिपोज टिश्यू क्या है? वही टिश्यू जो तेलों को सजो के रखता है, बचा के रखता है। अब क्या हुआ, वो इतना ज्यादा बढ़ गया हमारे बॉडी में, तो लेप्टिन, मान लीजिए जैसे पहले आप 1 किलो वजन था तो वो 1 मिलीग्राम लेप्टिन बनाता था। अब आपका वजन आपके नेचुरल वजन से 20 किलो बढ़ गया, तो 20 गुना लेप्टिन हार्मोन बने। 20 गुना लेप्टिन हार्मोन आपके ब्रेन पे जाएगा और उसको सिग्नल देगा बस बस बस, कम करो कम करो। तो जो हमारा सेंटर है ब्रेन पे, सैटाइटी सेंटर, भूख का सेंटर, वो क्या होगा, इतने सारे सिग्नल रोज रोज ले लेके वो क्या होगा, इनसेंसिटिव हो जाएगा, मतलब वो सिग्नल लेना बंद कर देगा। लेप्टिन हार्मोन बराबर बन रहा है, मगर हमारा ब्रेन का जो सेंटर है वो क्या, वो सिग्नल को अब लेना बंद कर दिया। मतलब क्या हो गया, लेप्टिन इंटॉलरेंस हो गया। मतलब हमारा बॉडी लेप्टिन के सिग्नल को लेना बंद कर दिया, अब वो सिग्नल को लेना नहीं चाहता। मतलब अब वो क्या हो गया, शट डाउन हो गया। अगर हमारा सटाइटी सेंटर शट डाउन हो गया, तब हम क्या करेंगे, खाते जाएंगे खाते जाएंगे। बोलते ना, फूड एडिक्ट हो गया। फूड एडिक्ट सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया, एडिक्शन है फूड, रह ही नहीं सकते खाए के बिना। क्यों? हमारा लेप्टिन जो इंसेंसिटिविटी हो गया। ऐसा सेम टू सेम बीमारी एक और जगह होता है, बोलते ना इंसुलिन रेजिस्टेंस। जैसे यहाँ पे क्या हो गया, लेप्टिन रेजिस्टेंस हो गया, लेप्टिन अब काम नहीं कर रहा। वही डायबिटीज होता है, इंसुलिन काम करना बंद कर देता है, जबकि इंसुलिन बराबर है, नॉर्मल से भी ज्यादा। मतलब हमारे बॉडी में लेप्टिन हार्मोन पहले के मुकाबले 10-15 गुना ज्यादा है।
लेकिन हमारा ब्रेन उसको अब लेने को तैयार नहीं है। मतलब इतना ज्यादा होने के बावजूद भी हमारा जो सटाइटी सेंटर है, जो भूख का सेंटर है, वो अब काम करना बंद कर दिया। अब क्या होगा, जब ऐसा होगा तब हम खाते जाएंगे, हम ओवर ईटिंग करते जाएंगे। अब एक और प्रॉब्लम आ गई, हम जो खाना खा रहे हैं वो तो वैसे ही और गड़बड़ है। मतलब हमारा फूड भी नेचुरल नहीं है, ऑयल से भरा हुआ, तेल से भरा हुआ, शुगर से भरा हुआ है, और उसको कंट्रोल करने वाला जो सेंटर है वो भी खराब हो गया। मतलब ये समझ लीजिए जैसे आपके देश में आतंकवादी घुसते जा रहे हैं, और आतंकवादी को कंट्रोल करने वाले जो मिलिट्री सिस्टम है वो भी क्या हो गया, फेल हो गया। इसके वजह से क्या होगा, आपके देश में आतंकवादियों की संख्या क्या होगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और अनकंट्रोल तरीके से बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि एक तो आने का रास्ता भी, माने उनको आतंकवादी का नंबर भी ज्यादा है, और कंट्रोल करने के लिए आर्मी भी नहीं है। तो इसके वजह से क्या होता है, हम एक गलत साइकिल में फंस जाते हैं। मतलब हम तेल खा के मोटे हुए, मोटे होने की वजह से हमारा दिमाग जो है वो भूख को कंट्रोल करना बंद कर दिया, और जब भूख को कंट्रोल करना बंद कर दिया तो हम और खाने लग गए, जब और खाए फिर लेप्टिन बढ़ा। मतलब हम एक गलत साइकिल में फंस गए, इसको बोलते हैं विशियस साइकिल ऑफ लेप्टिन हार्मोन। मतलब ऐसा साइकिल फंस जाता है, तेल की वजह से लेप्टिन बढ़ा, लेप्टिन की वजह से इंसेंसिटिविटी हुआ, इंसेंसिटिविटी जैसा है तो आपने और तेल खाया, और तेल खाया, और लेप्टिन हुआ। मतलब आप तेल खाते जाएंगे और आपका बॉडी जो है रेजिस्टेंट होता जाएगा लेप्टिन के लिए, साथ के साथ इंसुलिन के लिए। तो ऐसे लोग जो डायबिटीज हैं, जिनको हार्ट डिजीज है, वो अपना जब फ्यूचर देखेंगे तो उनको मोटापा रहा होगा, और उनकी खाने की हैबिट गलत रही होंगी, और वो खाना कंट्रोल नहीं कर पाते होंगे, वो अनकंट्रोल तरीके से खाते जाते होंगे। तो एक लेप्टिन हार्मोन गड़बड़ होने से आपको एक और बीमारी की सौगात मिल जाएगी, उसको बोलते हैं क्या, डायबिटीज। और जब आप ओवर ईटिंग करेंगे तो आप, आज के डेट में खाना ही हमारा फास्ट फूड है, तो शुगर भी बढ़ेगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, तो आपको क्या हो जाएगा, डायबिटीज, साथ के साथ हाइपर इंसुलिनीमिया, मतलब इंसुलिन का क्वांटिटी भी बढ़ेगा। तो आपका जो खून की नली था इंटरनल, वो भी डैमेज होना चालू हो जाएगा। मतलब तीनों चीज एक साथ कैसे काम कर रही है, शुरू से समझ लिए। खाना खाने से गड़बड़ी हुई, आप मोटे हुए, मोटे हुए लेप्टिन काम नहीं किया, लेप्टिन काम नहीं किया तो इंसुलिन भी काम नहीं किया, इंसुलिन भी काम नहीं किया तो इंसुलिन का लेवल बढ़ गया, आपको हार्ट डिजीज हो गई, डायबिटीज हो गई, मोटापा हो गया, बचा ही क्या। यही तो बीमारियां हैं अभी के डेट में, क्या बीमारियां, यही तो बीमारियां हैं। लेकिन सर तो ये तो हो गई। एक सवाल मेरा है कि आजकल जो है वो बच्चे हेल्दी खाना भी अगर खाते हैं तो भी उनका वजन लूज नहीं होता है। तो आप कह रहे हैं तेल खाने से होता है, और कई घरों में मैंने देखा है कि तेल बहुत ही कम मात्रा में यूज करते हैं, ना के बराबर। मतलब ज्यादातर वो बहुत हेल्दी कोशिश करते हैं कि हेल्दी से हेल्दी खाना खाएं, लेकिन फिर भी उनका वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो क्या सिर्फ तेल ही कॉज है, या कुछ और भी देखिए, कॉजेज हो आपने सकते हैं? सबसे पहले तो, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, मेरी आवाज हेलो, अभी भी नहीं आ रही? हाँ अभी आ रही है। देखिए, ओके। सबसे पहली बात तो आज के लोग तेल कम करना का कोशिश करना चालू कर दिए, एक अच्छा मूव है, वेरी अच्छा मूव है। तो मेरा कहना है, दो फैमिली है, सबका खाना सेम है, लेकिन एक फैमिली तेल कम खा रहा है, तो डेफिनेटली उसकी स्थिति तेल खाने वाली फैमिली से अच्छा रहेगा। लेकिन मैं वही तो बताना चाह रहा हूँ ना, हमारा खाना ही ऐसा हो गया है, इतना प्रोसेस फूड खा रहे हैं हम लोग कि हाई शुगरी फूड हो गया। तो जो जब आप हाई शुगर लेंगे, वो अल्टीमेटली कन्वर्ट किस में हो जाएगा, फैट में। क्यों? क्योंकि जो आपका जो मैकेनिज्म है, इंसुलिन है, इंसुलिन क्या होगा, वो इतना हायर क्वांटिटी में रिलीज करेगा कि जो हमारा फैट का मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो जो तेल और शुगर दोनों खा रहा है, उसको तो दो तरीके से उसको बीमार पड़ना है। लेकिन जो सिर्फ शुगर खा रहा है, हाई शुगर, और तेल कम खा रहा है, तो उसकी स्थिति तेल खाने वाले से अच्छी रहेगी। लेकिन जो फाइबरस फूड खा रहा है और रॉ माने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खा रहा है, उससे खराब रहेगी। मतलब आप ये समझ लीजिए, एक वीगन है जो अच्छा फूड खा रहा है, उसके मुकाबले जो सिर्फ फैट नहीं खा रहा, शुगर खा रहा है, उसकी तबीयत खराब रहेगी और वो मोटापे की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि आप अपने बॉडी को मोटापे की और कितनी स्पीड से भगाना चाहते हैं। अगर आप फास्ट फूड और ऑयल दोनों एक साथ खा रहे हैं तो डबल स्पीड से जाएगा, केवल फास्ट फूड खा रहे हैं तो कम स्पीड से जाएगा। और जो वीगन है, जो नेचुरल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल और मेंटेन करते हैं, वो लोग हेल्दी भी रहते हैं और उनको बीमारी भी नहीं होती। तो अभी जो भारत का सिनेरियो है, भारत हार्ट अटैक का नंबर 1 सेंटर है, वो यही लोग हैं, कौन से, 35 से 45 साल के लोग, सबसे ज्यादा हार्ट अटैक हो रहा है।
ये क्यों हो रहा है? क्योंकि क्या होता है, हमारा फूड कल्चर आते आते हमने पढ़ाई की, जॉब करी, जॉब लगी, और फिर उसके बाद हम लोगों ने, तब से हमारा खाना 20 साल से गड़बड़ चला आ रहा है। उसका रिजल्ट हमको दिखना कब चालू होता है? जब हम 35, 40, 45 के आसपास पहुंचते हैं। और दूसरा, जब आप बोले वेट लूज क्यों नहीं हो रहा है, वो वेट लूज इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपका जो ब्रेन है वो लेप्टिन के लिए क्या हो गया? इनसेंसिटिव हो गया। लेप्टिन के लिए इनसेंसिटिव हो गया, मतलब आप अपने आप का जो खाने का सिस्टम है वो कंट्रोल कर ही नहीं पा रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? आपने फैट का जो कंटेंट है वो कम करना अभी चालू किया, लेकिन अभी इंसुलिन का जो लेप्टिन का सेंसिटिविटी है वो खत्म नहीं हुआ है। तो आप क्या करेंगे? फ्रूट एंड वेजिटेबल अपने बॉडी में बढ़ाएंगे, फाइबरस फूड बढ़ाएंगे, और ऐसे खाने से बचेंगे जो हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज तुरंत शूट करता है, मतलब शुगरी फूड, शुगरी चॉकलेट्स, बिस्किट्स, आइसक्रीम, इन सब चीजों से बचेंगे, और ऐसी चीजें खाएंगे जिसमें फाइबर कंटेंट ज्यादा है, जैसे मिलेट्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, और वॉक करना चालू करेंगे तो आपका बॉडी में फैट और इंसुलिन, फैट का क्वांटिटी कम होगा और शुगर नहीं बढ़ेगा, तो इंसुलिन अपने आप थोड़ा थोड़ा डिक्रीज होने लगेगा। तब लेफ्ट फैट का जो सेल्स है, एडिपोज सेल है, वो कम होंगे। तब हमारा जो ब्रेन है वो इनसेंसिटिव जो था वो सेंसिटिव होने लगेगा, और आपका जो खाने का जो सिस्टम है वो कंट्रोल होने लगेगा, और आप वेट लूज करने लगेंगे। और ये कोई नई बात नहीं है, जो मेरे पेशेंट हैं और जो नेचुरल डाइट लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं वो तो उल्टा और बोलते हैं, सर हमारा वेट लॉस हो गया, बहुत ज्यादा वेट लॉस हो गया। बहुत अच्छा वेट लॉस होता है। मेरे पास पेशेंट आते हैं गैस्ट्राइटिस के लिए, पेट की बीमारियों के लिए, उनका वेट लॉस अच्छे से होने लगता है। क्यों? क्योंकि मैं ऑयल बंद कर देता हूँ। तो और उनको लगता है सर ये, क्योंकि जो गैस्ट्राइटिस के पेशेंट है उसमें मेरा शुरू शुरू में राइस, पोटैटो और टमाटो बहुत सारा रहता है उनको देने के लिए, तो उनको दिमाग में है कि चावल खाएंगे मोटापा बढ़ेगा। इनफैक्ट उनका वेट लूज होने लग जाता है, ये तो उनको और डबल बेनिफिट हो जाता है। तो आप अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो सबसे पहले तेल नाम का जो कल्प्रिट है उसको अपने खाने से एकदम कम कर दीजिए। देखो, जीरो नहीं किया जा सकता, मेरा कहना है 80% कंट्रोल किया जा सकता है ना। जब आप 80% कंट्रोल करेंगे तो आपका तेल का जो ब्लड लेवल है वो भी घटेगा, जिसको ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं। ट्राइग्लिसराइड घटेगा तो हार्ट का अटैक और ब्लॉकेज का रिस्क भी कम होगा। तेल आप कम खाएंगे तो फ्रूट और वेजिटेबल ज्यादा खाएंगे तो उसके न्यूट्रिएंट्स और उसका जो इफेक्ट है वो पॉजिटिव है वो भी मिलेगा। और आपका जब ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल कम होगा तो हार्ट का बीमारी, डायबिटीज, अल्जाइमर्स, पूरा सब बीमारी दूर होगा। और सीधी बात है, जब आपका पेट का बीमारी भी कैसे हुआ? आप फाइबरस फूड नहीं खा रहे थे, तो जब आप फाइबरस फूड और नेचुरल फूड खाना चालू कर देंगे तो पेट भी ठीक, हार्ट अटैक भी नहीं होगा, ट्राइग्लिसराइड भी नहीं बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ेगा, और आपका जो खाना, जो अनकंट्रोल फूड ईटिंग बिहेवियर है वो भी कंट्रोल होने लगेगा। तो कैसा एक छोटा सा करेक्शन एक अच्छा साइकिल चालू कर सकता है, और कैसा तेल एक गलत साइकिल चालू कर सकता है। तो डिसीजन आपके हाथ में। आप तेल का यूज कम करके अपना स्वास्थ्य के रास्ते जाना चाहते हैं, कि तेल वहीं पे रह के बीमारी के रास्ते जाना चाहते हैं, ये डिसीजन आपके ऊपर है। जितना सही जल्दी डिसीजन लेंगे उतना जल्दी स्वास्थ्य के रास्ते की ओर आप अग्रसर होंगे। जी सर, जो तेल आप बोल रहे हैं कि ये बात बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि तेल को हम जीरो नहीं कर सकते अपनी डाइट में, क्योंकि सब्जियां वगैरह उसी में तड़का लगता है। तो आपके हिसाब से हेल्दी ऑयल कौन सा है? कौन सा ऐसा ऑयल है जो हम अपने, चाहे कम मात्रा में ही लें, लेकिन उस ऑयल को हम अपने डाइट में शामिल करें? एक्चुअली ये आपने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा है, और शायद अपन ने इस पे एक वीडियो बनाया भी है यूट्यूब में। सब ऑयल एक है। अब बोलेंगे सर कैसे बोल सकते हैं आप, कोकोनट ऑयल कैसे मूंगफली के ऑयल से अलग हो सकता है? बिल्कुल अलग हो सकता है, जब आप उसको खुद अपने घर पे बनाएंगे ना, तब कोकोनट अलग, नट ऑयल अलग है, सोयाबीन का ऑयल अलग है, ग्राउंड नट ऑयल अलग है, सब ऑयल अलग है। लेकिन ये जो आप बाजार से खरीद रहे हैं ना, यू बिलीव मी, ये सब एक ही तेल है। मालूम है कौन सा तेल है? मिनरल ऑयल। सब मिनरल ऑयल है, उसमें बस एसेंस डाल दिया जाता है। ये लोग मूंगफली का एसेंस, मूंगफली का तेल, सोयाबीन का एसेंस, सोयाबीन का तेल, राइस ब्रान का एसेंस, राइस ब्रान का तेल, सब 80% जो तेल खा रहे हैं ये मिनरल ऑयल खा रहे हैं आप। थोड़ा कुछ बचा रहेगा तो पाम ऑयल है जो इंडोनेशिया से अप्रूव किया जाता है। नेचुरल तेल मिलना ही मुश्किल है। तो मैं आपको सलाह दूंगा 90% तेल कम कर दो, तो चाहे वो अच्छा हो चाहे खराब हो तेल, हम उसको जज करने का हमारे पास सुविधा ही नहीं है। और चलो मैं बोलता हूँ, चलो जिसके पास घर में बनाने का तेल है, घर का तेल है, वो उसके घर में जो तेल है वो यूज कर ले। सब तेल अच्छा है अगर वो घर पे निकाला हुआ उनको पास नेचुरल सोर्स में। लेकिन मेरा कहना है उसके पास नेचुरल सोर्स है ना, तब भी वो 1 ही 2 चम्मच यूज करे, क्योंकि है तो अल्टीमेटली तेल। लेकिन 1 2 चम्मच में अच्छा वाला तेल यूज करेगा तो अच्छा है, खराब वाला तेल यूज करेगा तो कम खराब रहेगा एटलीस्ट। मैं ये नहीं बोल रहा अच्छा है तेल,
लेकिन जी कम सर, खराब तो रहेगा। जी एक सवाल और, ये बहुत सारी लेडीज कंप्लेन करती हैं और बहुत सारे लोगों का मैंने सुना भी है कि अगर हम बिल्कुल भी तेल नहीं खाएंगे या बिल्कुल भी हम अपने बॉडी में जरा सा भी ऑयल नहीं डालेंगे, तो आपको नहीं लगता सर कि हमारे बॉडी का जो कोलेजन स्ट्रक्चर है वो खराब होगा, या हमारी स्किन बहुत ड्राई हो जाएगी, बहुत ही रूखी लगने लगेगी हमारी स्किन? एग्जैक्टली, ये जो गलत फहमी है ना, ये किसने क्रिएट किया मालूम है? तेल कंपनी वाले। आपको लग रहा है आप यहाँ से तेल पिएंगे तो वो ऐसे जाके और आपकी चमड़ियों को गीला कर देगा। ये गलत फहमी है। तेल आप खाइए मत खाइए, आपकी चमड़ी से उसका कोई लेना देना नहीं है। वो आपका स्किन का डिजीज और स्किन के हेल्थ डिपेंड करता है, हमारा बॉडी उसको कैसे मैनेज करता है। बल्कि जो तेल ज्यादा खाते हैं ना, उनको तो और तेल निकलता है। ये जो पिंपल्स हो रहे हैं ना आपको यहाँ जगह जगह, ये क्या है? फैट, यही तो निकल रहा है, बस्ट हो रहा है। तो इनफैक्ट जो लोग स्वस्थ और बहुत अच्छे हेल्दी है, उनको आपको लग रहा है तेल खाने से, तो जितने मोटे लोग हैं दुनिया में तो सब मोटे मोटे हैं, भर भर के तेल खाते, तो पूरी दुनिया सुंदर होनी चाहिए। वो तो आप और बेढंगे और आप और बदसूरत हो, बल्कि जो बहुत ज्यादा तेल खाते हैं उनका स्किन और खराब होता है। आपके बॉडी को जितना तेल चाहिए होगा ना, बॉडी खुद ही बनाता है। और मेरे एक बात बताइए, गाय के अंदर फैट है ना, एक गाय एक भैंस अच्छा मोटा तगड़ा, कितना तेल फैट होता है उसके अंदर, वो कहाँ से आता है तेल? सर मैं जब सो जाती होगी ना तो कोई उसको तेल पिला के चला जाता होगा, ऐसा है क्या? नहीं है। बट सर वो एक जो बात खाना, बताइए मेरे को, एक सवाल का जवाब दीजिए। आप लोग हमेशा एक एग्जाम्पल देते हैं जानवरों का इंसान के साथ, तो जानवरों का जो इम्यून सिस्टम है, जानवरों का डाइजेस्टिव सिस्टम इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन बीइंग। हाउ कैन यू गाइस जस्ट बिल्कुल कंपेयर गलत, ह्यूमन बिल्कुल एंड गलत, एनिमल टुगेदर? बिल्कुल गलत। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम शेर से अलग है, बिल्ली से अलग है। लेकिन जो गाय है और जो शाकाहारी जानवर है, उनका डाइजेस्टिव ट्रैक हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक ऑलमोस्ट सेम है। ओके। ऑलमोस्ट सेम है। अच्छा, दूसरा मैं हम एग्जांपल इसलिए देते हैं कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कैसे वो सिर्फ घास खा खा के तेल बना लेती है। तो हम तो फिर भी नट्स और बहुत सारी चीजें खाते हैं जिनमें थोड़ा बहुत तेल नेचुरली होता है। तो मेरा हम एग्जांपल देने का तरीका ये है कि आपके मन में ये खत्म हो जाए कि जब तक हम कोई तेल नहीं खाएंगे तब तक तेल नहीं बनेगा। आपको लग रहा है आप तेल नहीं खा रहे हैं, आप मूंगफली खाएंगे तो उसके अंदर तो तेल है ना, समझ रहे ना? तो हम तेल जो निचोड़ के उसका निकाल के कंसंट्रेटेड करके खाने के लिए मना कर रहे हैं। हम तेल नेचुरल फॉर्म जो पहले से फलों के अंदर है उसको आप खाइए, तो बॉडी अपना तेल वो ले लेगा। आप मूंगफली खाएंगे, नट्स खाएंगे और बीन्स खाएंगे और ये सब खाएंगे, उसके अंदर थोड़ा थोड़ा तेल होता है और उतना का ही जरूरत होता है, और उतने से ही क्या होता है, हमको बन जाता है। अच्छा चलो जानवरों को छोड़ो, बंदर तो हमारे पूर्वज ही है ना, वो तो सबसे क्लोज रिलेटिव्स में से बंदर, मंकी, उनके अंदर भी तो ऑयल होता है, उनको भी तो तेल की जरूरत पड़ती है, वो तो कभी एक बूंद तेल नहीं खाए, फिर कहां से तेल आ गया उनके? बट उनकी बॉडी मेरा हमारी कहना है बॉडी सर, वी कैन नॉट कंपेयर मंकी टू आवरसेल्फ बिकॉज़ यू सी आवर स्किन डोंट वी हैव हैव, हेयर। हमारी स्किन पे उस तरह के बाल नहीं है, उनकी स्किन तो एक्सपोज ही नहीं है। हमारी स्किन बिल्कुल पे बिल्कुल, शाइन तो होनी चाहिए, एक ग्लो बिल्कुल होना आप, चाहिए, बंदरों के नहीं होता ये है। हम बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप कि भाई हमारे साइड में ग्लो होना चाहिए, आई एक्सेप्ट, वी आर मोर एडवांस देन। लेकिन क्या ये एडवांसमेंट तेल खाने की वजह, तेल खा खा के हम लोगों ने पाई है? ये हाँ हमारी वो गलत बात, फहमी है। या वो गलत फहमी। हमारा नेचुरल स्किन ग्लो करता है और हमारे हेयर्स नहीं है, ये हमारा बॉडी के पास मैकेनिज्म है उसको कैसे करना है। उसको तेल का सपोर्ट की जरूरत नहीं है, उसको जो तेल चाहिए होगा वो अपने खाने से ले लेगा या फिर उसको सिंथेसाइज कर लेगा, नट्स नट्स, या आई थिंक जो भी नट्स इज लेगा। अ वेरी दूसरी गुड बात, सोर्स ऑफ हाँ, हेल्दी और ऑयल। पहली बात, जो आपका ये जो तेल स्किन से निकल रहा है, ये जो निकलता है जो शाइनिंग देता है, आपको क्या लग रहा है वो जो आपने सरसों का तेल पिया था वही है क्या? नहीं नहीं, इट्स आवर ये सीबम। अलग तेल है, इसको दैट सीबम, इज सीबम, इसको या सीबम, दैट इज सीबम। सिबेशियस ग्लैंड, सिबेशियस ग्लैंड, तो सिबेशियस ग्लैंड वो तेल वो अपना तेल बनाएगा ही, चाहे आप तेल खाएं चाहे मत खाएं, क्योंकि वो सिबेशियस ग्लैंड वाला तेल आप खा ही नहीं रहे, सिबेशियस ग्लैंड तो अपना तेल बनाएगा ही बनाएगा। तो तो वो सर तेल और ये तेल एक सवाल और मेरा, कि आप बोल रहे हैं कि शरीर अपना तेल खुद बनाता है, तो ऐसा क्यों होता है कि किसी की स्किन बहुत ज्यादा ग्लो करती है, बहुत खूबसूरत लगते हैं, बहुत ही बाउंसी स्किन होती है, वहीं पे किसी और की स्किन अगर आप देखें तो उनकी स्किन इतनी डल, ड्राई, डैमेज क्यों क्यों होती है, एग्जैक्टली, जबकि नट्स वो भी इसका खाता है, मतलब नट्स है, ये भी खाता है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब एक चीज क्लियर हो गई, तेल के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है स्किन की ग्लो की, ये चीज तो हाँ क्लियर हो गई फिर, हाँ, है ना? तो ये मतलब हाँ। कुल मिला के तेल का खेल नहीं है इसमें, इसका मतलब आपके बॉडी का खेल है, आपका बॉडी कैसा है।
और आपके बॉडी किस तरीके से काम कर रहा है। मतलब अगर तेल की वजह से खूबसूरती आ रही होती तो मैं तो बढ़िया यहाँ पे एक टैंकर लगा लेता और अपने में सलाइन चढ़ा लेता तेल का, बढ़िया सुंदर हीरो बन के घूम रहा होता। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि तेल की वजह से आपकी स्किन की ग्लो नहीं है, आपकी स्किन की ग्लो आपके बॉडी के मैकेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, वो जो मैकेनिज्म है अगर उसको अपन सपोर्ट करेंगे तो अच्छा होगा। मेरा कहना है जब आप, बल्कि आप फैटी फूड नहीं खाएंगे, विटामिन ई खाएंगे, नेचुरल फूड खाएंगे, फाइबर खाएंगे, तब शायद आपकी स्किन ज्यादा ग्लो करेगी इन तेल के मुकाबले। जो तेल खाते हैं उनको बहुत ज्यादा पिंपल्स और गैस्ट्राइटिस और ये सब होते हैं। तो मेरा कहना है आपका ये जो तेल है ना, इसको जानवरों के तेल से का टच मत करिए, दोनों अलग अलग। एक्चुअली मैंने ये क्वेश्चन इसलिए उठाया सर क्योंकि ये बहुत सारे जो कॉमन लोग हैं उनके दिमाग में सवाल जरूर आता है कि विटामिन ई के सप्लीमेंट्स लिए जाते हैं। बहुत सारे लोग अपने आप को एंटी एजिंग रखने के लिए, अपने आप को यंग रखने के लिए विटामिन ई के सप्लीमेंट्स लेते हैं जो एक तरह का तेल ही है। और उसके अलावा फिश ऑयल खाते हैं बहुत सारे लोग। फिश ऑयल भी काफी लोगों को हमने देखा है ओमेगा 3 पूरा करने के लिए अपने बॉडी में डालते हैं। तो इसलिए ये सवाल मैंने, तेल कई फॉर्म में होते हैं, जरूरी नहीं कि हम सिर्फ खाने वाले तेल खा रहे हैं। एकदम हाँ, मतलब वो तो सप्लीमेंट वाले तेल है, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ। अच्छा, कई लोग एक और प्रकार के पेशेंट होते हैं, उनको बोलते लगता है सर हम तेल ही खाए, हमारे घुटने का तेल सूख जाएगा। आपके घुटने का तेल के खाने के तेल से कोई लेना देना नहीं है। हमारा बॉडी अपना ऑयल खुद बनाता है, उसको आप बाहर से खा नहीं सकते आप। हमारा जो ऑयल है, हमारे बॉडी का जो ऑयल है, जो सेबेशियस ग्लैंड है, वो ग्लैंड खुद सिंथेसाइज करती है ऑयल। वो ऑयल आप खा नहीं पाएंगे। तो आप फल फ्रूट वेजिटेबल खाएंगे तब भी वो सिंथेसाइज करेगा, और बाहर का तेल खाएंगे तो वो तो उससे डिफरेंट ऑयल है, तो बल्कि उल्टा और रिएक्शन कर देगा। तो आप अपनी खूबसूरती के चक्कर में तेल खा रहे हैं तो आप बहुत बड़ा गलत रास्ते पे जा रहे हैं। तो अच्छा, ओमेगा 3 विटामिन ई, एक मैं आपको बता देता हूँ सच्चाई, साइंटिफिक फैक्ट। ओमेगा 3 खाने से लोगों का हार्ट अटैक बढ़ा है, साइंटिफिकली प्रूव है, लेकिन हम सुनना नहीं चाहते। आपको ऐसा बायस कर दिया गया है सब लोगों के सामने, आपको लगता है यही है, उसको खाने से हार्ट अटैक बढ़ता है। विटामिन ई खाने से सिर्फ सरफेस के अप्लाई करने से कुछ दिन तक रहता है, लेकिन विटामिन ई जो इवियन आता है टैबलेट खाने के लिए, वो उससे स्किन का कैंसर होता है और हार्ट अटैक रेट बढ़ जाता है। ये प्रूवन है, मतलब ये कोई मेरा बनाया वो साइंस नहीं है, ये प्रूवन है, रिसर्च पेपर में प्रूव हो चुका है कि आर्टिफिशियल विटामिन और ओमेगा 3 लेंगे तो आपका हार्ट अटैक बढ़ेगा और कैंसर रिस्क बढ़ेगा। तो मेरा कहने का ये है, अगर वाकई आप अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना चाहते हैं तो ये गलतफहमी अपने मन से हटा दीजिए। और इतिहास गवाह है और साइंटिफिकली प्रूवन है, जो वीगन लोग होते हैं वो हर एंगल से, जो आज का जो मॉडर्न वर्ल्ड है, जो हम लोग मेट्रोज में रहते हैं, उससे बहुत स्वस्थ है, हेल्थी है, उनको डिजीज फ्री है। तो ऑयल को आप कम करेंगे तो नेचुरल फूड आप ज्यादा अच्छे से खा पाएंगे, बीमारियों से दूर रहेंगे, तो आप अपनी लाइफ एंजॉय कर पाएंगे। और अकाल मृत्यु, माने टाइम से पहले को मौत, हार्ट अटैक आ गया 40 साल में, क्या एक सवाल और जिया होगा। एक सवाल और, लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि सर आप बोल रहे हैं वीगन लोग जो हैं वो हम बहुत ज्यादा हेल्दी होते हैं कंपेयर टू नॉन वेजिटेरियन लोग। जापानीज लोगों की जो एज है वो बहुत ज्यादा होती है, एंड दे आर नॉट वीगन पीपल, दे ईट फिश, दे ईट रॉ फिश इवन। उनका आपको पता ही है उनकी डाइट कैसी होती है, एंड दे लिव 100 years, 99 years. So, exactly, हाँ, बिल्कुल, how can you just say this? सही सवाल पूछा। हाँ, बिल्कुल मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। लेकिन आपने जापानीज का जो नॉनवेज खाने का तरीका है और बाकी दुनिया का नॉनवेज खाने का तरीका टोटली डिफरेंट है। Yes. वो लोग क्या खाते हैं? सबसे पहली बात, मैं बताऊं, उनके पास इतने सारे आइटम है, उनमें से एक पार्ट नॉनवेज है बिल्कुल, लेकिन उनका बाकी पार्ट देखिएगा कितना हेल्दी खाते हैं वो लोग। उनके में फ्रेश बीन्स, वेजिटेबल्स, लेट्यूस, सलाद इतना भर के रहता है, साथ में फिश रहता है, वो भी तंदूर वाला नहीं, डायरेक्ट रॉ, सुशी जिसको वो लोग बोलते हैं, रॉ खाते हैं। तो बिल्कुल वो रॉ खाते हैं। तो मैं ये नहीं बोल रहा वो सही कर रहे हैं, लेकिन सोचिए वो लोग 100 चीज अच्छा खा रहे हैं, एक चीज बुरा खा रहे हैं, तो फिर भी उनको 90% का फायदा है। अब जो खाई पहले से 90% घटिया रहा है, उसको आप क्या कंपेयर करेंगे वीगन से? लेकिन उसी जापानी में 2 जापानी को लीजिए जो सब कुछ सेम खाए, एक जापानी को फिश खिलाए, वो जो फिश खा रहे खाने दीजिए, दूसरे को मत खाने दीजिए, वो ज्यादा जिंदा रहेगा। वही जापानी जो सब कुछ सेम खा रहा था, बस एक फिश नहीं खा रहा था। तो जापानी लोग अच्छे हैं इसलिए नहीं क्योंकि वो फिश खा रहे हैं, क्योंकि वो 90% डाइट आपसे अच्छा लेते हैं। जापान के डाइट का इतना हेल्दी डाइट है उनका, वो लोग इतने सारे फल, सलाद, कैबेज, कितना आप मैंने इमेजिन नहीं कर सकते। आप जो एक महीने में फल खाते होंगे उतना वो लोग एक हफ्ते में खा जाते हैं। सर एवरी मील दे, आफ्टर एवरी मील उनका कंपलसरी है ग्रीन टी, वो दे हैव टू टेक इट, दे मस्ट।
ये उनका मस्ट डाइट है, एवरी डाइट के पास, एवरी खाने, और सैलेड उनका एक्चुअली उस टाइप का होता है। जैसे मान लीजिए आप किसी पूरा टूर पे गए, ठीक है, आपने क्या किया, 200 का ऑटो की जगह 400 का ऑटो कर लिया, तो आपको लगेगा अरे यार ये तो डबल खर्चा कर, लेकिन आप ओवरऑल देखिए ना, उसको ओवरऑल खर्चे में कोई पार्ट नहीं होगा। भैया आप 2 लाख का टूर बुक किए है, उसमें 100 जगह का 200 का ऑटो ले लेंगे तो कितना फर्क पड़ा। तो जापानियों का वो थोड़ा सा कच्चा नॉनवेज खाना उतना नुकसान तो दायक है, लेकिन दिखता नहीं उनके हाथ में, क्यों, क्योंकि बाकी चीजें उनकी बहुत अच्छी। तो मेरा कहना है जापानियों की तरह आप खाइए, बिल्कुल जापानियों की तरह करो ना, बिल्कुल मैं तो बोलता हूँ खाओ ना जापानियों की तरह, बिल्कुल। लेकिन 10 जापानियों को लीजिए जो सब कुछ जापानी जैसा खाए लेकिन मछली ना खाए, उनकी लाइफ वो बाकी 10 जापानियों से भी ज्यादा रहे। पहला, आपको और आप वैज्ञानिक तरीके से समझना चाहते हैं तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ब्लू जोन्स स्टडी है, सबसे बड़ी स्टडी ब्लू जोन्स स्टडी। ब्लू जोन्स के जहां जहां पे ब्लू जोन्स है वहां उन लोगों की लाइफ 100 साल से भी ज्यादा है, और ब्लू जोन्स जहां जहां पे दुनिया के अलग अलग जगह पे है, दोनों ये हजारों किलोमीटर दूर है, लेकिन वहां के लोगों में सब कुछ कॉमन है। क्या? वो हेल्दी डाइट लेते हैं, अनप्रोसेस्ड फूड खाते हैं, नेचुरल लाइफ जीते हैं, और उनका नॉनवेज का पार्ट उनके टोटल डाइट का 3 से 4% ही है। तो आप मैंने ये भी नहीं बोला, मैं तो बोला, मैं क्या बोला, 2-3 चम्मच थोड़ा बहुत तो खा सकते हो, तो मैं भी आपको अलाउ कर रहा हूँ, है ना। हाँ, नॉनवेज के लिए मना कर रहा हूँ। जापानी लोग खाते हैं, लेकिन जो नहीं खाते हैं ना, वो खाने वालों से भी ज्यादा अच्छे से मैंने वो रहते हैं। तो मेरा कहना है अगर आपको बहाना चाहिए तो जापानियों का बहाना ले लो, सर वो तो खाते हैं, वो ठीक है, बिल्कुल सही है। तो बहाना मत ढूंढिए, सॉल्यूशन ढूंढिए। जी जी जी, आपकी कही भी बात बिल्कुल सही है सर, क्योंकि हमारा इंडियन जो डाइट है वो काफी रिच है, और हम टेस्ट के हिसाब से बनाते हैं, हम हेल्थ के हिसाब से नहीं बनाते हैं। हम ये सोच के नहीं बनाते कि ये हेल्दी होगा कि नहीं होगा, हम ये सोच के बनाते हैं कि कितना स्वादिष्ट बनेगा ये खाना। तो स्वाद के चक्कर में हम उसमें बहुत सारी चीजें मिलाते हैं, और वो हमारे सेहत के लिए कहीं ना कहीं काफी नुकसानदेह होती हैं। तो ये इंडियंस के लिए एक्चुअली, हम इंडियंस के लिए एक थोड़ा सा ये एक सबक है कि जापानीज से एटलीस्ट हम ज्यादा नहीं तो 60% उनकी डाइट अगर हम अपनी डाइट में शामिल कर लें तो आई थिंक वी ऑल कैन बी वेरी हेल्दी। अच्छा चलिए, जापान की तो बहुत छोड़ दिए, दूर की है, मैं तो इंडियंस में ही बात करता हूँ। जो पेशेंट हम मेरे अंडर में अंडर ट्रीटमेंट है, उनका नॉनवेज टोटल बंद हो जाता है, मिल्क दूध सब बंद हो जाता है, थोड़ा बहुत एक आध कप चाय तक रह जाता है, एकदम सिंपल फूड पे आते हैं, तो फिर वो लोग ठीक क्यों हो जाते हैं? अगर इतना ही पुराना वाला डाइट इतना ही अच्छा था तो बीमार नहीं पड़ना था, बीमार पड़ जाना था तो जो मैं डाइट बताता हूँ और जो हम लोग बंद कर देते हैं एनिमल प्रोडक्ट, तो उनको ठीक नहीं होना था, तो ठीक भी तो हो रहे हैं और सालों से ठीक होते आ रहे हैं। ये तो मेरा मैंने जॉब ही, मेरा प्रोफेशन ही है ये, लोगों को नॉनवेज बंद करा के और ये हेल्दी डाइट दे के ठीक करना। इसका मतलब है कि चीजें जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल सही बात है, और जो पेशेंट मेरे अंदर ट्रीटमेंट है उनको पता ही होगा कि मैं क्या बता रहा हूँ, बिल्कुल, और ठीक होते हैं, और इतनी जल्दी ठीक होते हैं कि हॉस्पिटल जा जाके जिंदगी खत्म हो चुकी होती है तब ठीक नहीं हो जाते, और सिंपल थोड़े बहुत डाइट चेंज करने से वो लोग ठीक हो जाते हैं। इसका मतलब ही है कि हम बहुत गलत खाना खा रहे हैं। अगर आप इसका एग्जांपल, मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, और ये जो ऊपर लिखा हुआ है उर्मिला लाइफस्टाइल मेडिसिन और डॉक्टर संदीप शर्मा और ये वो, इसका बेसिक ही यही है कि आप गलत खाना खा रहे हैं, तभी तो ये प्रैक्टिस चल रही है, तभी तो मैं यहाँ बैठ के आपको ज्ञान दे रहा हूँ। अगर सब कुछ ठीक हो रहा होता तो मैं यहाँ पे बैठ के आपको लेक्चर नहीं दे रहा होता। इसका मतलब है खाने में कहीं गड़बड़ी है, और सिर्फ खाना ही बदलने से आप ठीक हो जा रहे हैं, जिसका मतलब है कि खाना गलत चल रहा था। तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है दूर दूर तक। तो इसको आप समझ लीजिए कि बिल्कुल बदलाव की जरूरत है, आप इसको तुरंत बदलिए, इमीडिएट स्टॉप करिए ऑयल। ओके, सो या आई होप सर सभी लोग इस बात को समझेंगे, और मुझे तो पता है कि हमारे जितने भी दर्शक हैं वो जो हमें जानते हैं, हमारे वीडियोस को देखते हैं, वो तो डाइट को बहुत शिद्दत से फॉलो करते हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो लोग और लोगों को भी बताएंगे कि भाई तेल मना नहीं कर रहे पूरी तरह से, क्योंकि वो हमारी लाइफ से जा ही नहीं सकता है, उसको जितना मिनिमाइज किया जाए उतने ज्यादा आप हेल्थ की तरफ जाएंगे। तो सर आपका ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा अच्छा था, और सबके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। तो आज के लिए इतना ही, मैं आपको फिर से लेके आऊंगी सर, एक और नए टॉपिक के साथ हम आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच सर। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।